भगवा बजट है और ये बजट मैं समझता हूं आने वाले 1 साल के लिए मील का पत्थर साबित होगा। और भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने बजट में कह रहा है, देश के बजट में जो प्रावधान झारखंड के लिए किया है उस पर ये तमाचा है ये बजट। और मैं समझता हूं कि उस बजट में कुछ नहीं दे करके खिसियानी बिल्ली कंबा नोचे वाली बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। ये यहाँ की जनता खूब समझ रही है। अगर ये जनता के हितैषी हैं, आदिवासियों के हितैषी हैं, तो यहाँ के जो 1,36,000 करोड़ रुपया जो हमारा पैसा है वो अभी बढ़ के और बढ़ गया है, तो वो पैसा देने का काम करें, जिससे हेमंत सोरेन की जो ये बजट है 1,45,000 करोड़ रुपए की, उसे हम लोग 2,50,000 रुपये करोड़ की करेंगे। भारतीय जनता पार्टी को यह समझ में आ गया है कि जितना हम गिरे पिछले 5 सालों में, आने वाले 5 सालों में इससे ज्यादा दुगुना भी गिरने जा रहे हैं और हमारा नामो निशान भी मिटेगा। हेमंत सोरेन 2.0 की सरकार ने 2025-26 के लिए अगवा बजट राज्यवासियों के विकास के लिए, उत्थान के लिए पेश किया है। 1,45,400 करोड़ की यह कुल बजट है। इस बजट के आते ही विपक्ष के तरफ से कई एक प्रकार के सवाल और टिक्का टिप्पणी जो है वो होना शुरू हो गया है। हमारे साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता, रांची जिला के संयोजक मुश्ताक आलम हैं। मुश्ताक जी, हेमंत सोरेन 2.0 की सरकार में राज्य के विकास के लिए, उनके उन्नति के लिए 2025-26 का बजट जारी किया है। सबसे पहले तो इस बजट को आप अपने नजरिए से किस तरह से देख रहे हैं? क्या 1,45,400 करोड़ रुपया जो है वो सच में झारखंडियों के हित के लिए है, झारखंडी के आवाम आखिरी पंक्ति के लिए जो है यह बजट है? देखिए, 1,45,000 करोड़ रुपए का बजट जो है वो निश्चित रूप से झारखंड के अंतिम पायदान के व्यक्तियों तक जाती है। और इस बजट में जो देखने वाली बात है कि कोई भी ऐसा सेक्टर सरकार ने नहीं छोड़ा, चाहे वो ग्रामीण विकास की बात हो, ST, SC, OBC के विकास की बात हो, और सबसे चर्चित मैया सम्मान की बात हो, शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, पेयजल एवं स्वच्छता की बात हो, तो हर सेक्टर में सरकार ने लोगों को अपना आशीर्वाद देने का काम किया है। जिस तरीके से राज्य की जनता ने चुनाव में सरकार को भर भर के आशीर्वाद दिया और प्रचंड बहुमत के साथ सरकार में लाने का काम किया और माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन को गद्दी पर बिठाया। हेमंत सोरेन जी उस चीज को चाह रहे हैं कि मैं अपनी राज्य की जनता को जिस तरीके से मेरा सम्मान किया है मैं भी उनका सम्मान करूं। और आप देख रहे हैं आज के बजट में सरकार ने यह भी कहा है कि किसानों के ऋण को भी हम बहुत गंभीरता से ले रहे हैं और उसको भी हम लोग ऋण मुक्त करने का प्राथमिकता के आधार पर हम ले रहे हैं। मैया सम्मान में 13,363 करोड़ रुपया का प्रावधान किया गया है, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक कदम है। और ये कदम को देख करके भारतीय जनता पार्टी वाले अब अकबकाहट में हैं। उनका हाल में ही देश का बजट पेश हुआ था और झारखंड की सरकार ने या झारखंड की जनता ने 1,36,000 करोड़ रुपया की मांग की थी कि हमारा जो पैसा है केंद्र सरकार के पास, वो पैसा हमें वापस करो, हम यहाँ विकास का काम करने जा रहे हैं, करना चाह रहे हैं। लेकिन केंद्र की सरकार ने झारखंड के लिए अपने राष्ट्रीय बजट में कुछ भी नहीं रखा, कुछ भी नहीं रखा और लॉलीपॉप थमाने का काम किया। ना तो महिलाओं का सम्मान किया उन्होंने, ना तो यहाँ के आदिवासी मूलवासियों का सम्मान किया और ना किसी और दूसरे चीजों को पर विशेष रुचि दिखाई। लेकिन यहाँ पर झारखंड की सरकार ने, माननीय हेमंत सोरेन की नेतृत्व वाली सरकार ने
1,45,000 करोड़ का जो बजट पेश किया, उसमें हर सेक्टर को छूने का काम किया। ये अपने आप में गर्व की बात है और हम अपने नेता पर गर्व भी करते हैं और ये उम्मीद भी करते हैं कि उसको जिस तरह से जनता ने यहां गद्दी पर बिठाया है, वो जनता के सारे ऋण को सूद समेत वापस करे। हेमंत सोरेन सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना झारखंड प्रदेश में है, जिसकी बोलबाला पूरे देश में हो रहा है। लेकिन इस मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना पर सवाल भी खड़ा हो रहा है। सवाल यह खड़ा हो रहा है कि झारखंड के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने 1,45,400 करोड़ रुपया का जो बजट पेश किया है, उसमें 13,000 करोड़ मैया के सम्मान के लिए रखा गया है। लेकिन अब तक फरवरी और मार्च की राशि जो महिलाओं के खाते में जाना चाहिए था, वह अब तक नहीं पहुंच पाया है। तो क्या ऐसे में यह राशि केवल महिलाओं के लिए जो है वो आईवॉश करने के लिए है या फिर महिलाओं को ठगने के लिए है, ये विपक्ष सवाल भी कर रही है। देखिए, जो राशि बजट में आ गया मतलब उसको खर्च करना है, चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार हो या भारतीय जनता पार्टी की, वो बजट में आया मतलब उसको खर्च करना है। तो जेएमएम की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने, आरजेडी की सरकार ने और वामदल की सरकार ने इस बजट को लाया है 13,363 करोड़ रुपए का मैया सम्मान के लिए। तो उसको दिखाने के लिए तो नहीं लाया है, वो निश्चित रूप से खर्च होंगे। और किस पर खर्च होंगे? जिनके हिस्से में बजट है। आप हमें बता दीजिए कि आपका स्वास्थ्य का जो बजट है वो आप शिक्षा में खर्च कर सकते हैं, कृषि में खर्च कर सकते हैं? नहीं खर्च कर सकते। सबका अपना अपना अलग व्यवस्था बनाया हुआ है। और एक बात और है कि माननीय मुख्यमंत्री का एक ड्रीम प्रोजेक्ट भी है कि यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग में रिम्स जैसे हॉस्पिटल बनने के बाद भी बीमारियों की संख्या बढ़ी है, बीमार बढ़ते हैं, आबादी बढ़ी है तो बीमारी बढ़ रही है और संसाधन कम हो रहे हैं, तो एक नया रिम्स पार्ट 2 भी बनने का प्रावधान है। तो ये भी एक साहसिक कदम है माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से। तो इस तरह से मैया सम्मान वाला जो 13,363 करोड़ का जो बजट में प्रावधान किया गया है, वह देने के लिए किया गया है। और देने में लेट इसलिए हो रही है कि यही विपक्ष के लोग इस योजना को समाप्त करने के लिए ये इनके इन प्रकार षड्यंत्र रचने का काम किए। और आपने देखा होगा कि एक ये से क्या बोलते हैं खाते से 95 लोगों का मैया सम्मान योजना का राशि जा रहा है। तो ये कौन है? ये झारखंडी इतने सीधे साधे होते हैं कि ये इस तरह का छल प्रपंच जानते ही नहीं है। ये छल प्रपंच सीधा सीधी जो भी मामला पकड़ा रहा है तो उसका रूट या तो बिहार की तरफ दिखता है, यूपी की तरफ दिखता है, छत्तीसगढ़ की तरफ दिखता है, लेकिन झारखंडी को बेमतलब का बदनाम किया जाता है। तो ये भी जो अभी वर्तमान में मैया सम्मान में जो रुकावट आई है उसके भी जिम्मेदार यही विपक्ष के लोग हैं और उनका षड्यंत्र है। झारखंड में जो हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार है, वो हर मन से एक बात कहती है कि यह आदिवासियों की सरकार है, ये अल्पसंख्यकों की सरकार है, दलितों की सरकार है, आखिरी पंक्ति की सरकार है। लेकिन जो बजट पेश किया गया है, उस बजट में इस समुदाय के विकास के लिए 3,384 करोड़ 45,97,000 रुपया मात्र जो है बजट इनके विकास के लिए रखा गया है। क्या आपको नहीं लग रहा है कि ये राशि बहुत कम है जिस समुदाय के लिए यह बजट जो है रखा गया है? देखिए, यहाँ पर सरकार कहती है कि ये आदिवासियों की सरकार है, अल्पसंख्यकों की सरकार है, मूलवासियों की सरकार है। सरकार ने अपने कृषि ऋण में मूलवासी आदिवासी के लिए रखा बजट में। मैया सम्मान योजना में आदिवासी मूलवासी के महिलाएं हैं उनके लिए बजट में रखा। स्वास्थ्य में भी मैं समझता हूं कि आदिवासी मूलवासी के लोग अफेक्टेड हैं उनके लिए रखा है। शिक्षा के लिए 1,500 करोड़ 1500 हमको लगता है 15,196 करोड़ का बजट शिक्षा के क्षेत्र में रखा गया है। वो कहाँ के बच्चे पढ़ेंगे? यहीं के आदिवासी मूलवासी। तो विकास उस तरफ से भी पकड़ा जा रहा है और इस तरफ से एकदम खालिस 3,384 करोड़ जो अल्पसंख्यक पिछड़ा आदिवासी
दलित के लिए जो रखा गया है वो भी इसी ये में आता है, इसलिए ये अलग से है। ये ठीक है, ये और भी ज्यादा होना चाहिए? नहीं, निश्चित रूप से बजट में जो दिया गया है उससे अगर जरूरत पड़ेगा तो और बढ़ेगा अनुपूरक बजट में और दूसरे बजट ये में, लेकिन हर क्षेत्र में यही आदिवासी, मूलवासी, दलित, पिछड़े लोगों का बजट में प्रावधान है, हर सेक्टर में इसमें भी है। इसमें थोड़ा कम आपको लग रहा है, लेकिन निश्चित रूप से जहां कमी होगी सरकार उसे पूरा करने की कोशिश। विपक्ष कह रही है कि जनता ने जो जनादेश दिया है उस जनमत की आंखों में धूल झोंकने वाला ये बजट है। हाँ, ये बात तो उनको मैं समझता हूं कि अब अंगूर खट्टे वाली कहावत शुरू हो गई है, इसलिए कि जिस जनादेश का जिस तरह का जनादेश माननीय हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार को जनता ने दिया है, भारतीय जनता पार्टी को यह समझ में आ गया है कि जितना हम गिरे पिछले 5 सालों में, आने वाले 5 सालों में इससे ज्यादा दुगुना भी गिरने जा रहे हैं और हमारा नामो निशान भी मिटेगा निश्चित रूप से। तो हम क्या करें, कुछ तो नहीं है मेरे पास, तो यही सब बोल के संतुष्ट कर लेते हैं। सच में ये अगुआ बजट है? अगुआ बजट है, और ये बजट मैं समझता हूं आने वाले 1 साल के लिए मील का पत्थर साबित होगा। और भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने बजट में कह रहा है, देश के बजट में जो प्रावधान झारखंड के लिए किया है, उस पर यह तमाचा है ये बजट। और मैं समझता हूं कि उस बजट में कुछ नहीं दे करके खिसियानी बिल्ली कंबा नोचे वाली बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। ये यहाँ की जनता खूब समझ रही है। अगर ये जनता के हितैषी हैं, आदिवासियों के हितैषी हैं, तो यहाँ के जो 1,36,000 करोड़ रुपया जो हमारा पैसा है वो अभी बढ़ के और बढ़ गया है, तो वो पैसा देने का काम करें, जिससे हेमंत सोरेन की जो ये बजट है 1,45,000 करोड़ रुपए की, उसे हम लोग 2,50,000 रुपये करोड़ की करेंगे और इस राज्य का भला होगा, यहाँ के जनताओं का भला होगा। मुश्ताक जी, आखिरी सवाल लेंगे, और ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सवाल सदन में भी खूब गूंज रहा है और आपके सरकार के जो वित्त मंत्री ने इस बात को स्वीकारा है, जो भ्रष्टाचार हावी है, बिचौलियागिरी जो हावी है, इस बजट के बीच में जो कहा जा रहा है कि न्यायपालिका के ऊपर, कार्यपालिका के ऊपर न्यायपालिका हावी है, आखिर इससे कैसे आप लोग? देखिए, कार्यपालिका के ऊपर न्यायपालिका हावी है, ये अपने आप में एक चिंता का विषय हो सकता है। और इस तरह के मामलात पर मैं बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन इतना ही कह सकता हूं कि इस ये पर सरकार को सचेत रहना होगा, संवाद अपने कार्यकर्ताओं और जो ब्यूरोक्रेट हैं या जो भी हैं उनके बीच में सही रहना चाहिए। सरकार के साथ जो सरकार की मंशा है वो दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ लागू कराने का शक्ति ये करना होगा। अफसरों के बीच में इसका निर्देश भी जाना चाहिए। और न्यायपालिका जो है वो सरकार जब कानून बनाती है, चाहे वो राज्य का कानून हो या देश का कानून हो, तो सरकार कानून बनाती है और न्यायपालिका उसको इम्प्लीमेंट करती है। तो सरकार ऐसे कानून बनाए, ऐसे प्रावधान करे जिससे उनकी जो अपर हैंड मामला हो रहा है वो ना हो। तो 1,45,400 करोड़ रुपया जो जारी किया गया है उसका नाम दिया गया है अगवा बजट। अब यह अगवा बजट धरातल पर कितना उतरता है, आखिरी पंक्ति के लोगों को इस बजट का कितना फायदा पहुंच पाता है, ये 365 दिन के अंदर जो है वो लोगों को देखने के लिए मिलेगा। और सरकार से सीधे तौर पर राज्य की जनता सवाल भी पूछेगी, क्योंकि जनता ने जनादेश देकर के उनको कुर्सी पर बिठाया है और इसी उम्मीद से बिठाया है कि हमारे बच्चों का भविष्य संवारने का काम करेंगे, हमारे बच्चों को रोजी रोजगार इसी राज्य में मिलेगा, हमारा विकास होगा, हम उत्थान करेंगे और
झारखंड एक समृद्ध राज्य बनेगा, इसी सपनों के साथ हेमंत सोरेन को झारखंड की जनता ने एक प्रचंड बहुमत देने का काम किया, जनादेश देने का काम किया है। और इसी जनादेश का प्रमाण भी कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन की सरकार देने की कोशिश कर रही है। और उसका सामने जो है कहीं ना कहीं जीता जागता उदाहरण है कि कई एक गुना बजट बढ़ा करके इस बार पेश किया गया है। खास करके आधी आबादी को जो सम्मान देने का काम हेमंत सोरेन की नेतृत्व वाली सरकार कर रही है, उसका चर्चा झारखंड सहित पूरे भारत देश में की जा रही है। तो इस चर्चा को लगातार हम बनाए रखेंगे, अन्य शख्सियतों से भी इस बजट पर हम बातचीत करके आपको बताने की कोशिश करेंगे। तब तक हमको दीजिए इजाजत। जोहार।